नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनलाइन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन लेयर का जिसने काम किया है भारत की तरफ से, वो रहा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऐसे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास में शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज कैसे कैसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनको हमने या तो इंडिजीनियसली लोकली डेवलप किया है या फॉरेन से अक्वायर किया है। तो हमारे पास में अगर मोटी बात करें ना, तो आप देखेंगे कि मल्टी लेयर्ड टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल राडार सर्विलियंस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मल्टी लेयर्ड इसलिए कि आपके पास में 30 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की रेंज को टैकल करने के लिए डिफेंस सिस्टम रेडी है। हवा में ही आप दुश्मन के अटैक्स को मार गिरा सकते हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल एक्यूरेट हिट करने की क्षमता। साथ ही साथ आपके पास में मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, रडार्स भी हैं जो डिटेक्ट करके आपको इमीडिएट जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाँ भाई यहां से अटैक हो रहा है। जैसे कि आपने कई शाम के टाइम के वीडियोस देखे होंगे जब पाकिस्तान की तरफ से टर्किश ड्रोन्स का स्वॉर्म एकदम से आया और उनको फिर बाद में बिल्कुल खत्म कर दिया गया हमारे डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और साथ ही साथ मॉनिटरिंग की बात भी करें तो उसके लिए भी हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम रडार बेसिस पर कितना एक्यूरेटली काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मोटी बात की जाए तो जितने भी एरियल थ्रेट्स हैं, चाहे फिर वो चाइना की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से, उनको टैकल करने के लिए हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से हमारे सिस्टम्स हैं, उनको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर चाहे वो S-400 हो, आकाश, बराक या कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, देखो आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, क्योंकि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलने वाली है। ओके, अब चलते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी अगर बात करें तो आपके पास में 400 किलोमीटर, 300 से 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज का हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले S-400 ट्रायम्फ, जिसको सुदर्शन चक्र भी बोला जा रहा है, और आप जानेंगे कि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रशिया से हमने एक्वायर किया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि इस तरीके से मोबाइल दो ट्रैक्स होते हैं, एक पे आपका मिसाइल सिस्टम है और एक के ऊपर रडार सिस्टम होता है। ठीक है, रडार का काम है आने वाले थ्रेट को डिटेक्ट करना और फिर उसके रिस्पॉन्स में इधर से मिसाइल को टारगेट करते हुए छोड़ देना। इसमें एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया जा सकता है, यूएवीज, ड्रोन्स को भी, बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स, हर तरीके के जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं उनको टारगेट किया जा सकता है हवा में, और रेंज है 400 किलोमीटर की। आप देखोगे कि ये जो डील हुई थी लगभग $5.43 बिलियन की थी, जिसके तहत हमें 5 S-400 सेगमेंट जो थे वो सप्लाई होने थे, जिनमें 4 तो हो चुके थे, 5वां प्रोबेबली आ चुका होगा। और मेन टारगेट है चाइना और पाकिस्तान जैसे थ्रेट्स को टैकल करना, और पाकिस्तान वाला तो देखो ऑलरेडी हमने टैकल किया ही है, जो आप अच्छे से देख चुके हैं। दूसरा हमारा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में आता है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम। इसमें 2 टियर सिस्टम है, एक तो पृथ्वी एयर डिफेंस PAD सिस्टम और एक है एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD। अगर पृथ्वी की बात करें तो ये 300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज और 80 किलोमीटर तक की हाइट, इसका मतलब एटमॉस्फेयर से भी बाहर आराम से ये टारगेट को हिट कर सकता है। तो ऐसे में इसको एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर का नाम भी दिया हुआ है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की बाहर आप टारगेट को हिट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसकी रेंज जो है ये 30 किलोमीटर तक की है, और एटमॉस्फेयर के अंदर ही, मतलब आप देखोगे ट्रोपोपाउस से ऊपर जाइए, स्ट्रेटोस्फेयर जो आएगा, ठीक है, तो वहां तक की रेंज में इजीली हम टारगेट को हिट कर सकते हैं AAD का यूज करके। और इसकी स्पीड है 4.5 मैक। मैक का मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में आपके जो भी डिवाइसेज है उनकी स्पीड क्या आ रही है, आपकी मिसाइल से उनकी स्पीड क्या आ रही है। तो साउंड की स्पीड जनरली अगर देखें एटमॉस्फेयर में तो 332 मीटर पर सेकंड के लगभग का आपको मिलता है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आपके एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल की स्पीड 5 गुना है, 5 मैक की है, तो साउंड की स्पीड की 5 गुना हो गई तो वो हाइपरसोनिक कहलाएगी। और 1 मैक से ज्यादा गए तो आप सुपरसोनिक कहलाओगे, ज्यादा स्पीड, साउंड से भी ज्यादा स्पीड का।
तो यहां पर आप देख लो, साउंड की स्पीड का 4.5 गुना ज्यादा स्पीड से मूव करने वाला ये सिस्टम है एडवांस एयर डिफेंस, बहुत ही क्विकली खत्म कर देने वाला टारगेट को। ठीक है, इसकी अगर बात करें, आप देखो हमारे पास में प्रहार है, पृथ्वी फर्स्ट है, पृथ्वी सेकंड है, धनुष है, पीएडी दैट स्टैंड्स फॉर पृथ्वी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा पीडीवी ये करता है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। ये दोनों की दोनों बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। दैट मींस आप टारगेट को प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में इस तरीके से हिट करते हो। देखो, एक तो यूं क्रूज होता है, डायरेक्ट आप हिट करते हो, एक होता है यूं प्रोजेक्शन लेकर के। तो ये बेसिकली इतना ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स हैं आपकी पीएडी और पीडीवी की अगर बात करें, तो ये आराम से एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के भी इजीली टारगेट को हिट कर सकती हैं। ठीक है, अब आ जाओ मीडियम और शॉर्ट रेंज सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये लगभग आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। इसमें पहला आता है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये इंडिजीनसली डेवलप्ड, आप देखोगे डीआरडीओ की डिजाइन के बेसिस पर तैयार होया हुआ मिसाइल सिस्टम है, और इसने ही पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए हैं अलॉन्ग विद S-400। ठीक है, तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम का पार्ट है, जो कि 45 किलोमीटर की रेंज और साउंड की स्पीड से 3.5 गुना ज्यादा स्पीड से ये आराम से मूव कर सकता है। हमारी एयरफोर्स आर्मी के पास में ये ऑलरेडी है, जिसमें दोनों सेगमेंट में इसको ऑपरेट कराया जाता है। एक तो कमांड, जिसमें आप मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हो इसको, और एक रडार बेसिस पे जो कि इलेक्ट्रॉनिकली खुद सिग्नल्स को ट्रेस करते हुए एक्शन में आ जाता है। व्हीकल वेरिएंट हमारे पास में दो हैं इसमें, आकाश 1S और आकाश NG, जिसमें मेन चीज ये है कि NG वाला है ये तो 70 किलोमीटर तक की रेंज तक भी हिट कर जाता है, और इसमें एनहांस्ड ECM रेजिस्टेंस भी है। ECM स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। अगर आप किसी आने वाले थ्रेट को हिट कर रहे हो और उसमें कुछ ऐसा जैमर वैमर लगा हुआ है जहां पर कि हमारा आकाश का अटैक खत्म हो जाए या फिर डाइवर्ट हो जाए, आकाश कंफ्यूज हो जाए, तो उस कंफ्यूजन को भी टैकल करने की क्षमता हमने डेवलप कर रखी है। तो यह है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। फिर आ जाओ बराक 8। देखो, बराक में इंडिया और इजराइल ने मिलकर के डेवलप किया है, और यह हमारा मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसमें 100 किलोमीटर तक की रेंज का हमारा वेरिएंट है ना, यह आप देखोगे कि हमारी एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी इसको दिया जा चुका है। और इसमें जब डिप्लॉयमेंट की बात करें, तो जब लद्दाख में टेंशन्स राइज हुई थी चाइना के साथ में, तब हमने इसको यूज करने की तैयारियां की थी। आप खुद देखो कि हमने जो तैयारियां की थी उसका एक मैनिफेस्टेशन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखा गया है, जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स या फिर मिसाइल्स जो भी आई, उनको कहीं पर मैंने एक वीडियो देखा कि हमारे जो एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स हमारे पास में प्रेजेंट है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे ऑटोमेटिकली ही पाकिस्तान के अटैक्स को हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है ना, आराम से। 100% बोला जा रहा है, चलो ठीक है, 98% तक हो गया न्यूट्रलाइज। तो वो न्यूट्रलाइज करने की क्षमता देखो कि आर्म पर्सनल्स, हमारे फौजी भाई लोग तो वीडियो बना रहे हैं कि देखो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम कितना गजब काम कर रहा है। तो इस लेवल की तैयारी पे हम पहुंच चुके हैं, बट स्टिल पाकिस्तान को टैकल करना वाज नॉट द टारगेट। टारगेट इज चाइना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आ जाओ स्पाइडर की बात करें, ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसको हमने इजराइल से एक्वायर किया है। इसमें पाइथन 5 और डरबे मिसाइल्स का कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पूरा मैकेनिज्म यूज होता है। इसमें मीडियम लेवल एयर डिफेंस हमें मिलता है, और आप देखोगे कि मतलब 20 से 50 किलोमीटर की रेंज तक इजीली ये टैकल कर लेता है। फिर आता है QRSAM, दैट इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू मिसाइल सिस्टम। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड सोल्यूशन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे सिस्टम होते हैं ना, इन पे हमें फिर किसी दूसरे देश से अप्रूवल कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डिफेंस में पैसा, डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब बढ़ाया जा रहा है, इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। ये मोबाइल शॉर्ट रेंज थ्रेट है, इजीली आप कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा 4.7 मैक की है, और 30 किलोमीटर तक की रेंज तक आसानी से टारगेट को हिट कर सकती है। अब हम आते हैं 2K12 क्यूब, जिसको हम क्वाड्रात भी बोल सकते हैं। ये सोवियत ओरिजिन का सिस्टम है, मतलब हमारा एक्वायर्ड फॉरेन कंट्री से। रेंज है इसकी 24 किलोमीटर, और आराम से ऑल्टीट्यूड वाइज देखें तो 14 किलोमीटर तक की हाइट तक ये आराम से टारगेट को हिट कर सकता है। इस तरीके से मोबाइल सिस्टम है ये, आराम से कहीं पे भी डिप्लॉय करो और वहीं से इसको
यूज करना स्टार्ट कर दो। तो ये थे हमारे मीडियम एंड शॉर्ट रेंज सिस्टम जो 100 किलोमीटर तक की रेंज को हिट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कुछ लेगेसी या सप्लीमेंट्री सिस्टम्स भी है। लेगेसी का मतलब जो पुराने सिस्टम्स हमारे यूज हो रखे हैं, जो अभी भी हमने इसलिए रख रखे हैं कि जरूरत पड़े तो हम काम में ले लें। और एक दो सिस्टम ऐसे भी है जिनको हमने अभी एक तरीके से हटा भी दिया है हमारे फाइटर बेड़े से। तो एक तो आप देखो S-125 पचोरा, ये सोवियत ओरिजिन का 30 किलोमीटर रेंज क्षमता वाला सिस्टम है। सिमिलरली 9K-33 ओसा AK, ये शॉर्ट रेंज ऑल वेदर मोबाइल सिस्टम है। ठीक है, आराम से रडार और मिसाइल विसाइल का सिस्टम डिप्लॉय इजीली करो ले जाकर के किसी भी टेरेन में, और वहां से ऑपरेट करना पॉसिबल। आज ये दूसरा फिर आता है S-200 अंगारा, ये रिटायर्ड है। ये एक समय में लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को टैकल करने के लिए यूज होता था, आज के टाइम पे इसको हम रिटायर कर चुके हैं। फिर आता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, जिसको हम VSHO RAD सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें एक तो 9K-35 स्ट्रेला, ये 10, ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो 5 किलोमीटर रेंज तक हिट कर लेता है। वेरी शॉर्ट बोल दिया ना इसको। सिमिलरली 2K-22 तुगुस्का, ये कंबाइन ऑटो कैनन और मिसाइल ट्रैक्ड व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल मोबाइल है ही, इसमें मिसाइल का पूरा सिस्टम है। मिसाइल्स को ट्रैक करो और उनको हिट करो, और ऑटोमेटिकली भी मिसाइल्स यहां से ड्रॉ हो सकती है, गोले दागे जा सकते हैं, कैनन है इसमें। फिर आ जाओ ZSU-23 शिल्का, ZU-23-2, ये 2 के 2 की बात करें तो ये रडार गाइडेड और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। आप देख लो यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की तरफ से फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में घुसे थे, चाहे वो F-16 हो, JF-17 हो, तो उनको टारगेट करने में इस तरीके के टूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और कारगिल वॉर के टाइम पे तो बोफोर्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, ये गन बड़ी इंपॉर्टेंट रही। लो एरियल थ्रेट, कम हाइट पे उड़ने वाले जो भी लो एरियल थ्रेट से कम हाइट पे उड़ने वाले जो भी प्लेन्स हैं या फिर जो भी थ्रेट्स हैं, उनको टारगेट करने में ये सक्षम है। बोफोर्स 40 mm गन है, KPV HMG। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें। अब हम एक लिस्ट वाइज देखें तो देखो लॉन्ग रेंज में हमारे पास में 150 से 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले एंटी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रेजेंट है, जिसमें S-400 ट्रायम्फ है जो रशिया से हमने एक्वायर किया है। पैड स्टैंड्स फॉर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, ये हमारा इंडिजीनियसली लोकल डेवलप्ड है, 300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज का। इसके अलावा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेसिस है, ये भी हमारा लोकली प्रोड्यूस है, 150 से 200 किलोमीटर तक की रेंज है। फिर आ जाओ मीडियम रेंज में, हमारे पास में आकाश है, स्पाइडर है। ये आकाश है, स्पाइडर है, बराक। आकाश इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, जिसने पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाए ढंग से। साथ ही साथ बराक 8, ये इंडिया और इजराइल का जॉइंट वेंचर है, 100 किलोमीटर तक की रेंज। स्पाइडर कंप्लीटली इजराइल से एक्वायर किया है, 20 से 50 किलोमीटर तक की रेंज। शॉर्ट रेंज में हमारे पास में QRSAM है और 2K-12 कब, जिसको क्वाद्रात भी बोलते हैं। तो इसमें QRSAM तो इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया हुआ है, 30 किलोमीटर तक की रेंज हिट कर सकता है। और क्वाद्रात की बात करें तो ये हमने सोवियत यूनियन से एक्वायर किया था, 24 किलोमीटर तक की रेंज का। वेरी शॉर्ट में हमने देख लिया स्ट्रेला, तुंगुस्का, ZSU-23 ये सोवियत ओरिजिन के हैं, जो 5 किलोमीटर तक की रेंज को आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम, यहां पर हमने बात की है खतरा आ रहा है हवा में, उसको टैकल करने की, अटैक करने की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, ये डिफेंस की बात हो रही है। S-400 की थोड़ा और नजर डालें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। S-400 ट्रायम्फ हमने रशिया से एक्वायर किया है, और आप देखोगे ये 400 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाला है। और इसी के चलते आज पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल्स, आप अब खुद देख सकते हैं जिस तरीके से फतेह 2 नाम से एक मिसाइल दिल्ली को टारगेट करते हुए लॉन्च की गई थी, तो उसको सिरसा में मार गिराया गया है ना। सुदर्शन चक्र के नाम से हम लोकली इसको जानते हैं। ये मिसाइल एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हर तरीके के एरियल थ्रेट को टैकल करने में सक्षम है। आकाश की बात करें, इसको डेवलप तो देखो DRDO ने किया और मैन्युफैक्चरिंग इसकी की जा रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा कोलैबोरेटली, समझे। इसकी रेंज आप देखो, आराम से एरियल थ्रेट को 45 किलोमीटर की रेंज तक इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे फिर वो फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो। की फीचर 45 किलोमीटर रेंज, स्पीड 3.5 मैक, रडार इसमें राजेंद्र 3D एरे और 6 आप यहां पर देखो 64 टारगेट्स को एक साथ टैकल कर सकता है।
अब यही तो था कि एकदम से 10, 20, 30, 50 ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए गए इंडिया की तरफ, तो उनको टैकल इसी ने किया है। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो 8 इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन तैयार हैं और 2 आर्मी रेजिमेंट्स के पास में इसकी लोकेशन डिफाइंडेड है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक कहते ना कि बहुत गजब का टूल साबित हुआ आकाश। वेरिएंट आकाश 1S है, ये एनहेंस्ड एक्यूरेसी और हाइब्रिड गाइडेंस, जिसमें ऑटोमेटिकली भी कर सकता है और मैन्युअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली में राडार ट्रैकिंग काम करेगी। आकाश एनजी की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है जिसमें 70 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज को टैकल किया जा सकता है और इसमें जैमिंग रेजिस्टेंस भी है कि जो थ्रेट आ रहा है उसको टैकल करने के लिए आपको कहीं पर भी सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर जैमर भी है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम खुद से टैकल कर लेंगे, जिसको हमने बोला था ईसीएम रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। आकाश सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के ड्रोन्स को टैकल करने में बड़ा अच्छा काम कर चुका है। 2023 में 4 ड्रोन्स पर इसकी ट्रायल की गई थी, सक्सेसफुली इसने काम भी किया था 25 किलोमीटर की रेंज में। तो ये है हमारी रेडीनेस एयर डिफेंस सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे लिए काम किया है ना, तो उस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम पूरी डिटेल को समझे कि कौन कौन सी रेंज में हमारे पास में क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, और उसमें भी S-400 और आकाश के बारे में तो थोड़ा डिटेल में जानना हमारे लिए जरूरी था। तो ये कुल मिलाकर के इस सेशन में हमने इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने समझा जाओ कि मल्टी लेयर्ड, टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड है, मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, तो रडार भी है, तो सर्विलियंस प्लेटफॉर्म भी हमने अच्छे से डेवलप कर रखा है कि किसी भी तरीके का अगर एरियल थ्रेट आता है, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, कहीं से भी उसको हम इजीली टैकल कर सके। और हमारी जो फ्लीट है एयर डिफेंस सिस्टम की, उसमें इंडिजिनसली और फॉरेन से एक्वायर्ड दोनों तरीके के हमारे बेड़े प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।